हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एज ए स्टूडेंट्स हम सबकी एक टेंडेंसी होती है और वो ये कि हमें जो कुछ भी सेंटेंस में वर्ब के बाद या सेंटेंस के बिल्कुल एंड में नज़र आता है हम उसे ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि हमें सिखाया भी जाता है दैट वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद सब्जेक्ट और उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं और वर्ब के बाद हम क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हर वो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब के बाद गिवन है या सेंटेंस के एंड में गिवन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता। कई मौक़ों पर वो ऑब्जेक्ट ना होकर क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपका यही कन्फ्यूज़न दूर करूंगा या फिर एक यही नई बात आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के एंड में कब एडवर्ब हो सकता है और कब ऑब्जेक्ट हो सकता है, ताकि आप हर चीज को ऑब्जेक्ट मानने की गलती ना करें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। जी, अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई लिव इन लखनऊ। ये है हमारे सेंटेंस की स्टैंडर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद सबसे आखिर में क्या, ऑब्जेक्ट। तो आई लिव इन लखनऊ लिखा हुआ है। अब आप हम या हर कोई यही समझेगा कि ये आई सब्जेक्ट है, ये लिव वर्ब है और ये जो इन लखनऊ है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस हम यहीं पे गलत हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है सर, ये एक एडवर्ब है। क्या है बंधुवर, एडवर्ब है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट आपको कैसे मिलेगा। मैं एक नए स्लाइड में आपको कुछ बताता हूं, तब आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीजों को। जी देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो जो आपको व्हाट यानी कि क्या से मिले या फिर whom यानी कि किसको से मिले, तो हम उसे ना ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। जैसे आई एम ईटिंग आ चॉकलेट या आई एम रीडिंग अ बुक। इन दोनों में ये ऑब्जेक्ट है, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे बुक हो। कैसे, मैं एक चॉकलेट खा रहा हूं, हिंदी में बोलिए क्या खा रहा हूं, चॉकलेट। क्या से क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, बुक। तो फिर क्या से क्या मिला, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में व्हाट एम आई ईटिंग, द आंसर इज चॉकलेट। व्हाट एम आई रीडिंग, द आंसर इज बुक। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली जैसे कोई कहता है आई लव हर, आई लव हर, इसमें हर एक ऑब्जेक्ट है। कैसे, मैं उसको प्यार करता हूं, किसको, किसको, उसको। तो हर ऑब्जेक्ट है। या whom do I love, whom do I love, the answer is her, the answer is her। जैसे the teacher scolded कुलदीप, द टीचर स्कोल्डेड कुलदीप। टीचर ने ना कुलदीप को डांटा, किसको डांटा, कुलदीप को। तो किसको से कुलदीप आया तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। या whom did the teacher scold, the answer is कुलदीप। तो क्या और किसको से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। अब एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं। वो एडवर्ब जो ऑब्जेक्ट के केस में या ऑब्जेक्ट के केस में आपको कंफ्यूजन दे देता है, मतलब वर्ब के बाद यानी कि सेंटेंस के एंड में बैठ जाएगा और आपको लगेगा ऑब्जेक्ट है। वो एडवर्ब कैसा दिखता है, आइए बताता हूं मैं। देखिए, सेंटेंस के एंड में बैठने वाला एडवर्ब बेसिकली दो कैटेगरीज में होता है। एक है एडवर्ब ऑफ प्लेस and another is adverb of time। जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसे आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो वेयर से मिल जाएगा, हिंदी में चाहेंगे तो वो कहाँ से मिल जाएगा। सिमिलरली जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन इंग्लिश यू गेट इट यूजिंग व्हेन, इन हिंदी आपको ये कब से मिल जाएगा, कब से मिल जाएगा। जैसे आई एम गोइंग
टू मार्केट, मैं ना बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं सारा कॉन्सेप्ट यहीं पढ़ा दूंगा, फिर जो आगे सेंटेंसेस दिए हुए हैं ताकि वो सेंटेंसेस आप फटाफट जान सके कहाँ पे क्या है। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, एम गोइंग क्या है, वर्ब है, और ये जो टू मार्केट है दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट सर। कैसे? मैं बाजार जा रहा हूं, सवाल करिए मैं कहां जा रहा हूं, द आंसर इज टू मार्केट। वेयर एम आई गोइंग, द आंसर इज टू मार्केट। तो ये एडवर्ब है, क्या है सर, एडवर्ब है। पहली चीज दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज एन एडवर्ब। और दूसरी चीज एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि आप कंफ्यूज्ड ना हो। कैसे कैसे? टू एक प्रेपोजिशन है, आपको ये लग रहा होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, टू एक प्रेपोजिशन है। मार्केट एक जगह का नाम है, आपको ये नाउन लग रहा है। यस यू आर राइट, मार्केट इज अ नाउन, टू इज अ प्रेपोजिशन। बट व्हाट अबाउट दिस एंटायर स्ट्रक्चर? ये जो टू मार्केट है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट हियर। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नहीं बल्कि एडवर्ब का रोल प्लेस कर रहा है। मैं एक बात बताता हूं, ये देखिए, आप जब कभी कंजंक्शन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ये कंजंक्शन पढ़ाया जाता हार्डली व्हेन। बट डू यू नो कि ये जो कंजंक्शन है हार्डली व्हेन, इसमें हार्डली तो एक एडवर्ब है, फिर ये कंजंक्शन कैसे हुआ? तो सुनिए सर, हार्डली इज एन एडवर्ब, यस इट्स एन एडवर्ब, लेकिन जब हार्डली व्हेन के साथ आया और बन गया हार्डली व्हेन, तो वो क्या हो गया, एक कंजंक्शन हो गया। क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। सिमिलरली आप आइदर और या ईदर और भी जिसे बोलते हैं, ये एक कंजंक्शन है। पर क्या आप जानते हैं ये ईदर एक प्रोनाउन हो सकता है या फिर एक एडजेक्टिव हो सकता है, स्पेशली एन एडजेक्टिव। लेकिन ईदर और तो मिलकर के कंजंक्शन है। दिस इज द पॉइंट बॉस। क्या कि टू इज अ प्रेपोजिशन, मार्केट इज अ नाउन, बट टू मार्केट कहां से मिल रहा है, वेयर से मिल रहा है, तो ये एडवर्ब है। ठीक है ना, अलग अलग देखेंगे तो कुछ और मिलेगा, एक साथ देखेंगे तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का। जैसे कहा जाए आई या द एग्जाम्स shall start on Monday। एग्जाम्स जो है वो मंडे को शुरू होंगे। एग्जाम सब्जेक्ट, शैल स्टार्ट वर्ब। अब आपको लगेगा ऑन मंडे ऑब्जेक्ट है, जबकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आपका दिमाग चल रहा होगा कि हाँ यार ये ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। ये ऑन मंडे क्या है सर, ये है एडवर्ब। और एडवर्ब ऑफ में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कैसे, कब शुरू होंगे, मंडे को। When will the exam start? The answer is on Monday। कब एग्जाम शुरू होंगे, the answer is Monday को। जरा ध्यान से समझिएगा कि पूरा जवाब दीजिएगा। जैसे एग्जाम्स कब शुरू होंगे, तो ये ना बोले मंडे, मंडे नहीं सर, मंडे को शुरू होंगे। जनरली ये देखा गया है कि जो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम है, इनकी मेकिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेपोजिशन भी देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना। मैं लखनऊ में रहता हूं, तो कहाँ, लखनऊ नहीं सर, लखनऊ में रहता हूं, लखनऊ में। तो जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इट इज इन लखनऊ। ये कोई नियम नहीं कि हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए प्रेपोजिशन आना ही चाहिए। देखिए जहाँ पे ऑन मंडे लिखा है वहाँ पर आप टुमारो लिख करके देख लीजिए, द एग्जाम शैल स्टार्ट टुमारो, एग्जाम कल शुरू होंगे। तो ये जो टुमारो है ये तो एक अकेला वर्ड है, सिंगल वर्ड है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, तो आपने पिछली स्लाइड में ऑब्जेक्ट को देखा जो क्या और किसको से मिलता है। आपने इस स्लाइड में एडवर्ब को देखा, एडवर्ब ऑफ प्लेस दैट वी गेट यूजिंग वेयर, और कहाँ, हिंदी में एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि हमें व्हेन या फिर कब से मिल जाता है। अब हमारा आपका टेस्ट है, लेट्स डू इट, फटाफट फटाफट कर लेते हैं।
वाइल्ड एनिमल्स कैन इजीली बी सीन इन जंगल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इन्हें आसानी से जंगल्स में देखा जा सकता है। इसमें सीन के बाद जो इन जंगल्स है, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? सीन के बाद जो इन जंगल्स है ये क्या है? इज इट एन ऑब्जेक्ट? नहीं सर, इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है सर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहां देखे जा सकते हैं? जंगल्स में। कहां? जंगल्स में। अब ये देखिए, वी शुड नॉट कट जंगल्स। इसमें ये जो जंगल्स है ये एक ऑब्जेक्ट है। मैंने कोशिश करी है कि एक ही वर्ड को दोनों प्रोस्पेक्ट्स में मैं दिखाऊं, ताकि आप पहले से ना मान के रख लें कि ये वर्ड ऑब्जेक्ट होता है और ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। इट ऑल डिपेंड्स द वे a particular word is used in a sentence। हाँ, ये जंगल यहाँ ऑब्जेक्ट है, वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कैसे? हमें जंगल्स नहीं काटने चाहिए। क्या नहीं काटने चाहिए? क्या? What should we not cut? The answer is जंगल। क्या नहीं काटना चाहिए? जंगल। तो we सब्जेक्ट है, should not वर्ब है, जंगल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको देखिए, आई लिव इन दिस विला, इसमें आई सब्जेक्ट है, लिव वर्ब है। ये जो इन दिस विला है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? AOP, एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, मैं इस विला में रहता हूं। कहां? इस महल में, इस घर में। कहां? इस घर में। अब देखिए, आई बॉट दिस विला इन 2015। ये देखिए, आई सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, आई सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, दिस विला ऑब्जेक्ट, इन 2015 एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। देखिए, मैंने इतनी देर में एक बार ये बात नहीं बोली कि सेंटेंस में वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा या तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। कई बार क्या होता है, या तो एडवर्ब मिलेगा या तो फिर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट भी होगा और एडवर्ब भी होगा। ये देखिए, इसमें दिस विला ऑब्जेक्ट है और इन 2015 क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे यही वाला सेंटेंस देखिए आप, इस सेंटेंस को अगर मैं वॉइस बदल करके लिखूं तो ऐसे होगा, वी कैन इजीली सी wild animals in jungles। देखिए, इसमें वी सब्जेक्ट है, कैन इजीली सी वर्ब का पार्ट हो गया, वाइल्ड एनिमल्स ऑब्जेक्ट हो गया, इन जंगल्स एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। लो, ऑब्जेक्ट भी है, एडवर्ब भी, दोनों चीजें भी हो सकती हैं, ठीक। और एक चीज भी हो सकती है या तो ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसको देखिए, माय ग्रैंडफादर ओपनड अ स्कूल, मेरे दादाजी ने एक स्कूल खोला था। ये देखिए, माय ग्रैंडफादर सब्जेक्ट, ओपनड वर्ब, आ स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या खोला था? किस चीज की शुरुआत की थी? व्हाट डिड ही ओपन? तो आंसर क्या है? स्कूल है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको देखिए, अब देखिए, माय ऑल सिबलिंग्स एंड आई स्टडीड, have studied, ये फॉर्म गलत हो गई है, in the school which was opened by my grandfather, our grandfather। मेरे सभी भाइयों ने और मैंने उसी स्कूल से पढ़ाई की है। कहां से पढ़ाई की? ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, have studied वर्ब है, in the school क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाँ, कहां पढ़ाई की? हमने इस स्कूल में पढ़ाई करी। कहां पढ़ाई की? इस स्कूल में पढ़ाई करी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से चीजों को जान रहे होंगे कि कहां पर क्या हो रहा है। हाँ, इसको देखिए, ये एक स्लाइड रह गई थी, इसको देखिए, आई लिव इन लखनऊ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आप जान रहे हैं ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई सब्जेक्ट है, एम गोइंग वर्ब है, टू मार्केट क्या है? कहां जा रहा हूं? मार्केट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई शैल कम ऑन मंडे, आई सब्जेक्ट है, शैल कम वर्ब है, ऑन मंडे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिए, द फ्लाइट में अराइव, द फ्लाइट सब्जेक्ट है, में अराइव वर्ब है, आफ्टर 5 o'clock कब आएगी? 5 बजे के बाद, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कौन सा एडवर्ब है सर? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये लास्ट स्लाइड देखिए, इसमें आप बताइए क्या है, कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग। द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड, फर्स्ट सेंटेंस मान लीजिए इसको, इसमें द फील्ड क्या है? बताइएगा, कमेंट में बताइएगा।
इज इट एन एडवर्ब और एन ऑब्जेक्ट? और सेकेंड सेंटेंस में द फार्मर इज वर्किंग ऑन द फील्ड, इसमें क्या है ये? द आंसर इज वेरी सिंपल, लेकिन आप बताइएगा तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ, मैंने जो इतनी मेहनत करी है इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को लेकर कि जनरली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मालूम ही नहीं होता कि ये इम्पॉर्टेंट है और हमें इनकी जानकारी रखनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो? मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो। अपना प्रेशियस कमेंट दीजिएगा ज़रूर, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले शॉर्ट वीडियो में एक नए और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।